हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करें और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि वीडियो को अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अपनी इस आज की वीडियो को। तो जो पहला वर्ड हमारा रहने वाला है वो है एक्सट्रो। ठीक है, भूटान के जो पीएम है उन्होंने एक्सट्रो किया है किसको? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो तो कुछ पॉजिटिव ही होगा, कुछ अच्छा ही बोला होगा। तो हम देख लेते हैं कि ये जो एक्सट्रो है इसका मीनिंग क्या रहता है। देखिए, अगर आप इसको सिंपल भाषा में बोलोगे तो भूटान के पीएम ने क्या किया है? प्रेज किया है। ठीक, प्रेज किया मतलब तारीफ की है, उसके लिए अच्छी बातें बोली है। किसके लिए? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, तो आपको कभी भी तारीफ करनी हो, कुछ अच्छा बोलना हो किसी के लिए, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रो वर्ड यूज कर सकते हो। इसके आगे एक और वर्ड लगा सकते हो आप, एंथुजियास्टिकली। ठीक, क्योंकि एंथुजियास्टिकली इन्होंने प्रेज किया है। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम, सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, अब प्रेज किया है, अच्छे से बोला है, तो इसके लिए आप ग्लोरीफाई यूज कर सकते हो, किसी चीज को ग्लोरीफाई करना। उसके बाद में दूसरा अपलॉड करना। ठीक, तो ये हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स। इसके बाद उल्टा वर्ड क्या होगा इनका? ठीक, हमने 2 ही दिन पहले पढ़ा था कंडेम। कंडेम करना हो गया। उसके बाद दूसरा क्रिटिसाइज करना हो जाए। ठीक, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो अब जो हमारा वर्ड रहने वाला है वो है ग्लेरिंग। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है रिपोर्ट। बीएचयूज कोवैक्सीन सेफ्टी स्टडी रिडल्ड विद मेजर लिमिटेशन, मतलब इस स्टडी की काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस है और काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ द मोस्ट ग्लेयरिंग लिमिटेशन ऑफ द स्टडी इज लैक ऑफ कंट्रोल ग्रुप। अगर कंट्रोल ग्रुप की कमी इसकी सबसे ज़्यादा ग्लेयरिंग लिमिटेशन है। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि ये जो ग्लेयरिंग है ये क्या रहने वाला है। GLARING। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो ग्लेयरिंग रहेगा इसका मीनिंग क्या है। देखिए, वेरी इजी टू सी या फिर शॉकिंग, इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बेटर वर्ड जो यूज होना होगा वो हो जाएगा शॉकिंग। ठीक, कि सबसे शॉकिंग लिमिटेशन ही ये है कि कंट्रोल ग्रुप नहीं है। ठीक, और इसका दूसरा जो रहने वाला है मीनिंग वो है वेरी इजी टू सी। मैं आपको दोनों मीनिंग बता देता हूँ सो दैट आपके आगे कैसे भी ये वर्ड आ जाए आप इसको अच्छे से टैकल कर लोगे। ठीक, अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, एक तो हो जाएगा नोटिसेबल, क्योंकि वेरी इजी टू सी अगर है तो वो नोटिसेबल होगा कि नहीं होगा? एक तो वर्ड हो गया हमारा नोटिसेबल, और दूसरा जो यहाँ पे है उसको आप आउटरेजियस बोल सकते हो। दोनों मीनिंग से मिलता मिलता है एक एक सिनोनिम हो चुका है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग इसका एंटोनिम क्या रहने वाला है। देखिए, एक हो जाएगा हिडन। अगर नोटिसेबल है तो उसका ऑपोजिट हिडन हो ही जाएगा, छुपा हुआ। और एम अननोटिसेबल भी हो जाएगा, एम्बिग्यूअस। ठीक, तो काफ़ी आसान सा वर्ड था, आप इसको यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको अच्छे से। अब जो नेक्स्ट है, अब हमें पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इंडिया में। अभी कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, तो यहाँ पे है पोल स्कॉर्चर। ठीक, पोल मतलब हमारे जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ये हमारा स्कॉर्चर है इसका मीनिंग क्या रहने वाला है। ठीक, देखिए, आप इसको स्कॉर्चर को क्या बोल सकते हो? अ डे, कोई भी डे, या फिर पीरियड ऑफ वेरी हॉट वेदर। ठीक है, इसको आप कैसे बोलोगे कि कोई भी दिन या फिर कोई पीरियड है। अभी देख लिया, अभी दिन नहीं चल रहा है, अभी पीरियड चल रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उस चीज़ के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो स्कॉर्चर। ठीक, या फिर इसके लिए आप एक और जो डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो वो हो जाएगी रिमार्केबल और एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ है जिसका कोई रिमार्केबल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट या फिर एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल देना हो, उसके लिए भी वर्ड यूज होता है स्कॉर्चर। अब हम देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक तो हो जाएगा अप्रिसिएशन,
लग नहीं रहा होगा बट अप्रिसिएशन इसका सिनोनिम है। ठीक, अप्रिसिएशन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, फर्नेंस बोल सकते हो। ये दोनों क्या है, इसके सिनोनिम्स है। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या रहने वाले हैं। एक हो जाएगा आपका नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट हो गया। अनइम्प्रेसिव, ठीक, ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे रिमार्केबल था, ठीक, इससे आप इसको देख सकते हो अनइम्प्रेसिव को, है ना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है स्प्लर्ज्ड। ठीक, अब कल था केकेआर और एसआरएच का फाइनल जिसमें केकेआर जीत चुकी है, तो ये वहां पे उससे रिलेटेड है। केकेआर एसआरएच इन अ बिग बक्स बैटल फॉर द आईपीएल क्राउन। बिग बक्स किस लिए, दो प्लेयर्स थे जिन पे बहुत ही ज्यादा खर्च हुआ था, 20 करोड़ और ऑलमोस्ट 25 करोड़। द टू फ्रेंचाइजेस प्लर्ज्ड ऑन स्टार्क एंड कमिंस एट द ऑक्शन। ठीक है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्प्लर्ज्ड है आपको समझ तो आ गया होगा कि किस चीज में ये बोल रहा है। तो अब हम देख लेंगे अच्छे से। SPLURGED। ठीक है, अगर आपके कुछ सजेशंस वगैरह होते हैं ना तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो। ठीक, और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो अब जो स्प्लर्ज्ड है इसका मीनिंग क्या होगा, एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। ठीक, एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। अब देखिए ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, इसको हमें रिलेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे पैसा खर्च करना स्प्लर्ज नहीं हो जाएगा। पैसा तो आप कम भी खर्च कर सकते हो, ज्यादा भी नहीं है ना। तो इसको आगे रिलेट करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, एंड बाइंग थिंग्स। कौन सी थिंग्स को बाय करते हो, डेट यू डोंट नीड। ठीक है, जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एंड ऑफन कांट अफोर्ड। काफी लंबी चौड़ी डेफिनेशन होगी लेकिन इसको समझने के लिए जरूरी है ये। देखिए स्प्लर्ज करना क्या होगा कि आप कोई ऐसी चीज पे पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक, जो आपके लिए जरूरी नहीं है और कई बार आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि 20 करोड़ और 25 करोड़ काफी ज्यादा हो जाते हैं, बट इन्होंने उस चीज की वैल्यू निकाल के दी है। ठीक, अभी हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। अब इसका सिनोनिम एक तो हो जाएगा ओवर स्पेंड। ठीक, उसके बाद में दूसरा आपको सिनोनिम इसका मिल जाएगा वेस्टफुल। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए अगर आपको इसके एंटोनिम चाहिए तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेव करना, है ना। इकोनोमाइज, ठीक, इसको आप जेड भी लिख सकते हो। ठीक, ये दोनों हो गए हमारे सिनोनिम और एंटोनिम्स, और इसका मीनिंग भी मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो लास्ट वर्ड हमारा आज का रहने वाला है वो है थंपिंग। काफी इजी वर्ड है, आपको समझ जाओगे इसको देखते ही। अब क्या है, जो जिरोना है एंड्स विद 7-0 थंपिंग ऑफ ग्रेनाडा। ठीक है, ये स्पेनिश लीग की बात हो रही है, ला लीगा जो है फुटबॉल की, उसकी बात हो रही है। तो जिरोना काफी बड़ा क्लब तो नहीं है बट इन्होंने इस साल बहुत अच्छा खेला है। तो अब देख लेते हैं ये जो थंपिंग है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए इसको आप बोलोगे वेरी बिग, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा ग्रेट। ठीक, आसान है, समझ गए होंगे। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स इसके क्या क्या है। एक तो हो जाएगा आपका मैसिव। मैसिव के बाद आप दूसरा इसको बोल सकते हो ट्रेमेंडस। ये दोनों क्या है, हमारे सिनोनिम्स है। अब इसके बाद में हम देखेंगे इसके एंटोनिम्स। देखिए एंटोनिम्स क्या होंगे, उल्टे हो जाते हैं हमेशा, है ना। तो मैसिव है तो लाइट हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ अगर बहुत भारी है तो उसका छोटा वर्जन हो जाएगा, मतलब काफ़ी छोटा। फिर इसके बाद बाकी जो है लिटिल, टाइनी, स्लाइट, इनसिग्निफिकेंट, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है डॉफ। ठीक, ये हो जाएगा आपका एंटोनिम्स। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।